खुरूज बाब 39। और उन्होंने मक़दस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अरगवानी और सुर्ख बेल बूटे कढ़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुक़द्दस लिबास जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का अफूद बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पितर और पितरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान पर माहिर उस्ताद की तरह उनसे जरदोजी करें। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मोंढे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसके कसने के लिए कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था वो भी उसी टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काट कर साफ किए जो सोने के खानों में जड़े गए, और उन पर अंगश्तरी के नक्श की तरह बनी इस्राएल के नाम कंदा थे। और उसने उनको अफूद के मोंढों पर लगाया ताकि वो बनी इस्राएल की यादगारी के पत्थर हों, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने अफूद की बनावट का सीना बंद तैयार किया जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। वो चौखोंटा था। उन्होंने उस सीना बंद को दोहरा बनाया, और दोहरे होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त थी। इस पर 4 कतारों में उन्होंने जवाहिर जड़े, याकूत सुर्ख और पुखराज और जुमर्द की कितार तो पहली कितार थी, और दूसरी कितार में गौहर शब चराग और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और यशम और याकूत, चौथी कतार में फिरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे। और ये पत्थर इस्राएल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे, और अंगश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कंदा था। और उन्होंने सीना बंद पर डोरी की तरह गुंधी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई। और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए, और दोनों कड़ों को सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाया। और सोने की दोनों गुंधी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई जो सीना बंद के सिरों पर थे। और दोनों गुंधी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मोंढों पर सामने के रुख लगाया। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाया जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मोंढों के सामने के हिस्सा में अंदर के रुख जहां अफूद जड़ा था लगाया, ताकि वो अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे, और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग ना होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जुब्बा
बुनकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया और उसका गिरेबान ज़िरा के गिरेबान की तरह बीच में था और उसके गिर्द गिर्द गोट लगी हुई थी ताकि वो फट ना जाए। और उन्होंने उसके दामन के घेर में आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के बटे हुए तार से अनार बनाए और खालिस सोने की घंटियां बनाकर उनको जुब्बा के दामन के घेर में चारों तरफ अनारों के दरमियान लगाया। बस जुब्बा के दामन के सारे घेर में खिदमत करने के लिए एक एक घंटी थी और फिर एक एक अनार जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने बारीक कतान के बुने हुए कुर्ते हारून और उसके बेटों के लिए बनाए और बारीक कतान का अमामा और बारीक कतान की खूबसूरत पगड़ियाँ और बारीक बटे हुए कतान के पाजामे और बारीक बटे हुए कतान और आसमानी अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों का बेल बूटेदार कमरबंद भी बनाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उन्होंने मुक़द्दस ताज का पितर खालिस सोने का बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा किया खुदावंद के लिए मुक़द्दस, और उसे अमामा के साथ ऊपर बांधने के लिए उसमें एक नीला फीता लगाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। इस तरह खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम ख़त्म हुआ और बनी इस्राएल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी घुंडियाँ और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और घटा टोप, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ और तुखस की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चौबें और सिरपोश और मेज़ और उसके सब ज़रूफ और नज़र की रोटी और पाक शमेदान और उसकी सजावट के चिराग और उसके सब ज़रूफ और जलाने का तेल और ज़रीन कुर्बान गाह और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और खैमा के दरवाज़ा का पर्दा और पीतल मंढा हुआ मसबा और पीतल की झंझरी और उसकी चौबें और उसके सब ज़रूफ और हौस और उसकी कुर्सी, सहन के पर्दे और उनके सतून और खाने और सहन के दरवाज़ा का पर्दा और उसकी रस्सियाँ और मीखें और खैमा इज्तिमा के काम के लिए मस्कन की इबादत के सब सामान और पाक मकाम की खिदमत के लिए कढ़े हुए लिबास और हारून काहिन के मुक़द्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, जिनको पहनकर उनको काहिन की खिदमत को अंजाम देना था। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इस्राएल ने सब काम बनाया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिज़ा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।